दोस्तों, यदि आप 12वीं पास है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी भर्ती अभी चल रही है, जो कि एयरफोर्स अग्निवीर वायु के पदों पर होने वाले हैं, जिसमें अप्रॉक्स जो सीटें हैं 2500 से भी अधिक सीटों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को कैसे भरना है, कौन लोग फॉर्म को भर सकता है, उसके बारे में भी बात करूँगा। स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस समझने जा रहे हैं। वीडियो को बस आपको अंत तक देखना है, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना है। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी जो भी जॉब से जुड़ी अपडेट होगा मैं आपको देने का काम करूंगा। हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़िए, क्योंकि वहां पर भी मैं बहुत सारे अपडेट देता रहता हूँ जो सबसे पहले आपको मिल पाएगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं कि कैसे एयरफोर्स अग्निवीर वायु का आपको फॉर्म जो है फिल करना है। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे अग्निवीर वायु इनटेक का यह ऑफिशियल पोर्टल है। यहीं से आप सभी को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूं, फिर इसी वीडियो में मैं आपको इसका फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। देखिए, इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपका जो एज होगा 27 जून 2003 से लेकर 27 दिसंबर 2006 के बीच होना जरूरी है, तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। आप अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए। और आप क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आपने साइंस सब्जेक्ट से पढ़ा है फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं, या किसी ने 3 साल वाला डिप्लोमा कोर्स किया है इंजीनियरिंग में वो भी फॉर्म को भर सकता है। 2 साल वाला वोकेशनल कोर्स किया है विथ नॉन वोकेशनल में वो भी कर सकता है, या जो कैंडिडेट आर्ट कॉमर्स वाले हैं, 12वीं आर्ट कॉमर्स से किए, वो कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। सबके लिए यहाँ पर मौका होने वाले हैं। बाकी डिटेल जानकारी के लिए ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर आएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वैकेंसी से जुड़ी सभी जानकारी आपको बताई गई है, जैसे इसका डेट, कितना एप्लीकेशन फी लगेंगे, और भी जो भी जानकारी है दस्तावेज के बारे में भी, वो सारा मिल जाएगा यहीं पर। और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आपको दी गई है। आप इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इनका ऑनलाइन अप्लाई वाले वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम करना है, आपको रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब रजिस्टर करने का 3 ऑप्शन है। आप चाहे तो डिजी लॉकर के सहारे आप यहाँ से हो सकते हैं। दूसरा है, आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है, उससे क्रिएट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे आप रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बोला गया कि जो भी जानकारी आप फिल करें वो आप मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करें, और अनमैरिड कैंडिडेट ही फॉर्म को फिल करें। मेल फीमेल दोनों के लिए बताई गई है। जैसे आपका जो भी नाम है अपना नाम बताएंगे, ईमेल आईडी देंगे, जो भी मोबाइल नंबर है उससे फिल करेंगे, और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। मोबाइल ईमेल दोनों पर ओटीपी जाएगा। ईमेल वाला ओटीपी यहाँ पर, मोबाइल वाला ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ से पूछा गया कि इस भर्ती के बारे में आपको जो जानकारी है वो कहाँ से मिला है, उसके बारे में आप यहाँ से जानकारी बता सकते हैं। जहाँ से भी आपको मिला होगा आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी कैप्चा कोड जो मिल रहा है उससे फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। आपके जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है उस पर एक पासवर्ड भेजा गया होगा। आप सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें, अपना ईमेल आईडी डालें जो फॉर्म भरते हैं उस समय आपने दिया है, जो पासवर्ड आपको मिले होंगे उससे फिल करना है। कैप्चा कोड को डालना है, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड जो है चेंज करना होगा। ध्यान ये रखिएगा कि जब भी पासवर्ड चेंज करते हैं तो उसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल, अंक इस प्रकार जरूर उपयोग करिएगा। उसी पासवर्ड को दोबारा डालेंगे, कैप्चा कोड को डालना है, और एक ऑप्शन मिलता है रीसेट माय पासवर्ड का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका पासवर्ड भी चेंज होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार पूरी जो गाइडलाइन है इन्होंने बताया है, जिसको एक बार आप देख लेंगे। दोनों चेकबॉक्स पर टिक करना है। कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल मिलता है, जिसमें आपका नाम फिलअप रहेगा। पिताजी का जो भी नाम होगा 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देंगे। माताजी का नाम फिल करना है। आपका जेंडर क्या है, लड़का है या लड़की है, उससे आप चयन करेंगे, और यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बाकी ईमेल आईडी, नेशनलिटी देखने को मिलेगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। बाकी इन्होंने डेट ऑफ बर्थ का रेंज भी दिया है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे जो भी साल आपका होगा उससे चयन करेंगे, महीना चयन करेंगे, और डेट को चयन करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया यदि आप इंडियन एयरफोर्स में NC के पदों पर अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर यस करें, नहीं करते हैं आप नो करेंगे। आपकी जो ये मैरिटल स्टेटस है वो अनमैरिड ही रहेगा। आप सिंपली यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कन्फर्मेशन पेज आता है, जिसमें जो जानकारी दिया है उसको देखना है, और सही है तो सबमिट करेंगे। इस प्रकार पर्सनल डिटेल आपका सेव होता है। अब आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बतानी है कि आप किस
योग्यता के अनुसार इस फॉर्म को भरते हैं। अगर आप 12वीं पास है, जैसे आपने हो सकता है साइंस आर्ट कॉमर्स से पढ़ा हो, तो आपको ये ऑप्शन चुनना है फर्स्ट वाला। अगर आपने 3 साल वाला डिप्लोमा कोर्स किया है इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन चुनना है। अगर आपने 2 साल वाला वोकेशनल कोर्स किया विथ और विदाउट एनी वोकेशनल सब्जेक्ट, तो आप इस ऑप्शन को चुनेंगे। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा उससे जब चयन करेंगे तो यहाँ पर पूछता भी है कि जो आपने ये क्वालिफिकेशन लिया, जैसे हमने 12वीं चुना, तो पूछ रहा है कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके 12वीं में होने चाहिए और 50% मार्क्स जो है आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में भी होने चाहिए। अगर इस प्रकार है तो आप यहाँ पर एस करेंगे तो आपके सामने और भी डिटेल जानकारी पूछी जाएगी। जैसे आपसे पूछा गया कि जो 12वीं है उसमें आपने फिजिक्स और मैथ पढ़ा है तो एस करें, नहीं पढ़ा है तो आप नो करेंगे। अगर नो करेंगे तो फिर पूछेगा कि आपने 12वीं में कौन सा स्ट्रीम लिया था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, आप उससे यहाँ से चयन करेंगे। साथ में यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कैटेगरी अप्लाई फॉर, तो मतलब कि हमने आर्ट चुना है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है अदर देन आर्ट सब्जेक्ट, आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वही देखिए मैं यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री को एस करता हूँ, तो यहाँ पर मैं साइंस चुनता हूँ, तो साइंस वाले बच्चों का 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप साइंस सब्जेक्ट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं और अदर देन साइंस सब्जेक्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए आपको बोथ साइंस और अदर देन साइंस सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है साइंस वालों का। अगर आप साइंस से नहीं है, आर्ट कॉमर्स के, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा अदर देन साइंस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर पूछा गया कि जो आपने 12वीं किया है उसका जो क्वालिफिकेशन है किस बोर्ड से था, उसके बारे में जानकारी आपको देनी है। बाकी पूछा गया है कि जो आपने 12वीं किया है उसमें आपका टोटल कितने % नंबर है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। जो आपका नंबर है परसेंटेज से जीपीए या ग्रेड में है वो आप यहाँ से चयन करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट वाइज जानकारी को ऐड करनी होगी। जैसे इंग्लिश आपने जो पढ़ा था 12वीं में, तो इंग्लिश में आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे और कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे। साथ में यहाँ पर देखिए कि इस सब्जेक्ट में आपको कितने % है वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। तो इसी अनुसार आप मैथ, साइंस और अगर बायो लिए हैं तो उसकी जानकारी भी आप देंगे, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। तो आपको ये जानकारी देना जरूरी है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आपके पास कंप्यूटर का अगर नॉलेज है तो यहाँ पर एस करेंगे और बताएंगे किस प्रकार का नॉलेज है, बेसिक है, इंटरमीडिएट है या एडवांस है, उसके बारे में जानकारी आपको बतानी होगी। अब यहाँ पर पूछा गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास एडिशनल मार्कशीट होते हैं, जैसे जो सुपरमेंट्री से पास होते हैं, तो वैसे बच्चों के पास होते हैं तो आप यस करिए, नहीं है तो नो कर सकते हैं। अगर किसी के पास कंप्यूटर की भी ज्ञान नहीं है फिर भी आप यहाँ पर नो करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नहीं है तो आप नो कर दीजिए। बाकी यहाँ पर देखिए आपके बारे में पूछा गया कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का जो स्टेटस है वो क्या है। अभी आप ग्रेजुएशन परसुइंग है, यानी अभी आप कर ही रहे हैं तो परसुइंग चुने। अगर कंप्लीट हो चुका है तो आप कंप्लीट चुने, डिसकंटिन्यूड है तो वो बताएंगे। अगर आप नहीं करते तो नॉट अप्लीकेबल का भी ऑप्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ से चयन करेंगे। बाकी यहाँ पर मैंने परसुइंग चुना तो पूछ रहा है कि आप जो है ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग वाले ये विषय से करते हैं या नॉन इंजीनियरिंग वाले, वो जानकारी आपको चयन करना है। फिर आपको पूछेगा कि आपका स्ट्रीम जो है वो क्या है, वो जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे और सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार क्वालिफिकेशन के डिटेल आपका सेव होता है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आपको जो है जो भी आपने क्वालिफिकेशन दिया है उसका मार्कशीट भी देने होंगे। जैसे यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट बोला गया, तो 10th का सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट ही दे दीजिएगा। यहाँ से आपको इसको अपलोड कर सेव करना है, या आप चाहे तो डिजी लॉकर से भी फैच कर सकते हैं। फिर 12th का जो भी आपके पास मार्कशीट होगा उससे आपको देनी है, जिसमें आपके ये पूरे सब्जेक्ट की जो मार्क्स है वो ऐड होनी चाहिए, दिखना चाहिए। उससे यहाँ से डालकर सेव करेंगे। फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपके क्वालिफिकेशन की डिटेल सेव होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपका कम्युनिकेशन डिटेल ऐड करनी है, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस जो भी होगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप बताएंगे। जैसे अगर आप शहर में रहते होंगे तो आपका हाउस नंबर, सेक्टर, कॉलोनी, लोकेलिटी होगा आप बताएंगे। गांव में रहते होंगे तो आपका वार्ड नंबर होगा, वार्ड नंबर आप बता सकते हैं। कंट्री आपका इंडिया रहेगा। उसके अलावा जो भी आपका स्टेट है उससे बताएंगे। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट होंगे उसको चयन करना है। साथ में आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक होगा उससे चयन करना है। विलेज का नाम, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसका नाम, पोस्ट ऑफिस और पिन कोड को आपको यहाँ पर बतानी होगी। नीचे आएंगे, आपके पास आधार कार्ड होगा तो आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। फिर आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है जहाँ भी रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर बतानी है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है।
उसके बाद आप अगले स्टेप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जिसमें पूछा गया कि आपके बॉडी में कोई ऐसा परमानेंट निशान है उसके बारे में बताइए। तो जो भी कटा का, जला का कोई भी निशान हो वो आप यहाँ पर बताएंगे। बाकी कैंडिडेट का हाइट पूछा गया, तो इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम 152.5 आपकी हाइट होनी चाहिए। आपका एक्चुअल हाइट जो भी है वो आप यहाँ पर बताएंगे। बाकी चेस्ट पूछा गया कि कितने सेंटीमीटर है, वो जानकारी आपको बतानी है। इसके अलावा जो आपके वेस्ट साइज यानी जो आपकी कमर की साइज है वो कितनी है, वो जानकारी आपको बतानी है। बाकी आपके जो ये शूज का साइज है वो कितना है, वो जानकारी आपको बतानी है। फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे अगर आपने एनसीसी किया होगा तो एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो आप यहाँ पर रेस्ट करेंगे तो बताएंगे कि किस टाइप का एनसीसी सर्टिफिकेट है, ABC सर्टिफिकेट नंबर देंगे। नहीं है आप नो कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो भी आपको पूछा गया वो सारा सेंटीमीटर में, हाइट आपके ये कमर के बारे में ये सब पूछा गया तो सेंटीमीटर में ही बताना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर बताएंगे अगर जो है आप रिटायर्ड या डिस्चार्ज वैसे पेरेंट के बच्चे हैं तो आप यहाँ पर जानकारी आप दे सकते हैं इस कर नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि यदि आप डिस्चार्ज हुए हैं इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी इन सब से तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बाकी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछे गए हैं कि क्या आप ड्राइविंग जानते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो पूछेगा टू व्हीलर या LMV या HMV या स्पेशल व्हीकल, आप जो भी जानते हैं आप यहाँ पर वो जानकारी आप दे सकते हैं। इसके अलावा पूछा गया कि आपके पास ये कुछ ट्रेड है उसमें नॉलेज है, जैसे वेल्डिंग हो गया, सोल्डिंग हो गया, तो है तो आप एस करें, नहीं है तो आप नो वाले विकल्प पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास जो है IT सेक्टर का नॉलेज है तो आप यहाँ पर इसमें उसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा आपके पास अदर कोई भी स्किल या क्वालिफिकेशन या अचीवमेंट या वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा बोला गया है कि अगर आपने जो है कोई स्पोर्ट में कोई अचीवमेंट किया है तो आप यस करेंगे तो बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या सीनियर नेशनल में अगर आपने खेला तो वो सब जानकारी देंगे, नहीं है नो करेंगे। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इंग्लिश हिंदी को छोड़कर अदर कोई लैंग्वेज आप जानते हैं तो यस करेंगे, उस लैंग्वेज के बारे में लिखेंगे जो आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हिंदी इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेज तो आप यहाँ पर नो करेंगे, ये जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताने, कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ बताया है कि इन प्रकार के अगर आपने जो है माइनर सर्जरी हुआ, मेजर इनलेस, ये सब इंक्लूड है तो आप बताइए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री देना चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए फोटो का जो गाइडलाइन है, इन्होंने क्लियर सिंपल इमेज भी आपको लगा रखा है। इसमें इन्होंने बताया कि आपको फोटो जब भी क्लिक करेंगे तो एक ब्लैक स्लेट जो होता है उससे पकड़कर फोटो क्लिक करवानी है, जिसमें आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा होना जरूरी है और DOP यानी डेट ऑफ फोटोग्राफ आपने कब शूट करवाया है, कब क्लिक करवाया है, वो डेट भी मेंशन होना उस स्लेट पर ज़रूरी है। उससे पकड़कर एक फ़ोटो आपको क्लिक करनी है और इस फोटो का जब आप अपलोड करेंगे तो इसका जो नाम आप रखेंगे पासपोर्ट _ फोटोग्राफ आपको रखना है, तभी आपका अपलोड होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपको जो है यहाँ पर सिग्नेचर वाइट पेज पर ही आपको करने हैं और उसका भी जो नाम रखेंगे सिग्नेचर रखेंगे। फिर आपको जो है थंब इम्प्रेशन यहाँ पर देनी है, जो कि लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है। इसका भी फाइल नेम थंब _ इम्प्रेशन रखेंगे, तभी आपका अपलोड होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सबको यहाँ से अपलोड कर इसे सेव करेंगे। उसके बाद आपको लाइव फोटो भी कैप्चर करने होंगे। इसके लिए सिंपली एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट कैमरा का, जिस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से अलाउ करना है। जैसे आप अलाउ करते हैं आपके सामने आपका जो कैमरा है ओपन होता है और इन्होंने यहाँ पर देखेंगे एक आपको पट्टी दिया हुआ है, इस बीच में आपको फेस रखना है। यहाँ पर आपको बता भी रहा है मूव राइट, मतलब आपको बोल रहा है कि राइट मूव होने के लिए, फिर मूव बैक, ये पूरा आपको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। अब क्या करना है कि जब यहाँ पर आप फेस रखेंगे तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा, जैसे मैं दिखाता हूँ। ग्रीन होने के बाद आपको आँख को ब्लिंक करना है। यहाँ पर मेरा जो है टाइम आउट हो चुका है, मैं फिर से लॉगिन कर आपको दिखाता हूँ। तो इस जो रेड वाला जो आप देख रहे हैं ग्रीन हो रहा है, यहाँ पर आपको जाकर आँख को ब्लिंक करना है। आपका फ़ोटो जो है ऑटोमेटिक ये कैप्चर करेगा। उसके बाद फ़ोटो आ जाने के बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है।
इस प्रकार आपका जो ये डिटेल है लाइव फोटो का वो सेव होता है। अब आपको यहाँ पर देखिए फेज 1 के लिए एग्जाम सिटी का प्रेफरेंस देना है, तो आप यहाँ पर 5 प्रेफरेंस दे सकते हैं। स्टेट चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, इस प्रकार 5 प्रेफरेंस देकर इसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये भी डिटेल सेव होता है। अब फेज 2 के लिए भी आपको जो है 13 प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देने हैं, तो आप यहाँ से चयन कर लेंगे। उसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके सामने फॉर्म का जो प्रीव्यू सेक्शन है वो खुलकर आता है। अपनी तमाम जानकारी अच्छे से मिलान करेंगे, सभी जानकारी आपका सही है तो यहाँ पर देखिए प्लेस लिखने का ऑप्शन है, आप प्लेस यहाँ पर लिखेंगे। साथ में यहाँ पर जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको आना है, इस दोनों चेकबॉक्स पर टिक करना है, कंटिन्यू टू पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपको पेमेंट करना होगा, तो उससे पहले डिटेल देखकर कंफर्म डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब पेमेंट जो भी लगता है आप पर वो पेमेंट करना है, जैसे पेमेंट गेटवे 1, 2 आप जो भी चुनना चाहे उससे आप चुन सकते हैं। आप जो भी माध्यम चुने वो चुनने के बाद यहाँ से पे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और आपके सामने पेमेंट का डिटेल आएगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करना चाहते तो उसकी डिटेल डालकर आप पेमेंट को पूरा करेंगे और इसका प्रिंट ले लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे इस भर्ती का फॉर्म आपको फिल करना है। आशा और उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।